वो धीरे धीरे कमती हो जाता है। तो इंग्लिश में कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ये बढ़ेगा भगवान में आसक्ति, इसलिए कहा था धर्म सानुष्ठित पुंसां विषक्षेण कथासु नोत्पादे यदि रति, रति भी अनुराग का एक स्तर है, हाईएस्ट प्रेम रति घनीभूत स्तर है। तो विषक्षण कथासु हरि कथा में आसक्ति बढ़ाना, नोत्पादे यदि रति, अगर नहीं हो तो समय वही के भक्ति आप जो कर रहा है ये सब श्रम है, केवल परिश्रम है, ये समझना असुविधा नहीं। बहुत अच्छा एक श्लोक है, हाँ? लेकिन इसका पहले भगवान को शरणागत होना चाहिए, इसका पहले भी हाँ वो निष्पाप होना चाहिए। कौन भक्ति कर नहीं सकता, ये भगवान बता रहा खुद भगवद गीता। जेषां तु अंतगतं पापम जनाना पुण्य कर्मणा, जो बहुत पुण्यवान है, पुण्य किया पीछे जन्म में, अब पाप काम छोड़ दियो। पाप एक पुण्य है, ये शास्त्र में लिखा है क्या पाप है क्या। अगर भगवान का जो आदेश है वो उसको उल्लंघन करें तो ही पाप है। देखो इन जनरल पाप मीन्स कर्म विकर्म अकर्म, ये विकर्म शास्त्र विरुद्ध कर्म ये पाप है। शास्त्र में कहा था कि कोई को हिंसा नहीं करना चाहिए। हमारा इंद्रियों तृप्ति के लिए अभी कितना कसाई खाना खुल दिया दुनिया में। ऐसा भी है कि हमका जीवा का तृप्ति की कितना गाय को, कितना चिकन को, लाखों हर रोज काटता, बकरी को और कितना जीव को काटता। इसका क्या फल होगा कभी सोचता नहीं। क्यों? ये तमोगुण रजोगुण में और ज्ञान में है ज़्यादा से ज़्यादा। आप सौभाग्यशाली है, भाग्यवती है, आप इधर आया क्योंकि स्वल्प मौप्यस्य धर्मसु, थोड़ा सा भी भगवान का सेवा करें। ये जो श्रवण कर रहा, हम लोग कीर्तन कर रहा, हाँ ये कहा थोड़ा सा भी कोई करे ठीक से, त्रावते महतु भया, महाभय से आप मुक्त हो जाएगा। महाभय क्या है? फिर इस संसार में आना, फिर नहीं तो इतर जोनि में देह प्राप्त करना। कहाँ से सब इतर जोनि आ रहा? 9 लाख पानी में किस्म का जीव है, जोनि है 9 लाख। इसको संसार कहा जाता। 11 लाख जलजा नवलक्षानि कृमयो रुद्र शंकर, कृमि कीट सरीसृप जो मगरमच्छ की नाग साप, ये सबको लेके प्राय 11 लाख किस्म का जीव है। जैसे 84 लाख है, 20 लाख किस्म का पेड़ भेषज लता गुल ये सब है। 10 लाख किस्म का चिड़िया है। ये सब पद्म पुराण आधा पुराण में लिखा है। सब इधर पद्म पुराण विष्णु वैदिक शास्त्र। 30 लाख किस्म का पशु है। 4 लाख किस्म का मनुष्य, देवता, असुर ये सब है। लेकिन मनुष्यों को तो मनुष्य नहीं बोला जा नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जशास्ति भक्ति भगवती अकिंचन है नाम, सॉरी कहाँ रहा ये भगवान निशब्द कहा
कि जो इस शरीर को सोच रहा है मैं हूँ, और जैसे नायम अर्थात नायम इस शरीर मैं नहीं हूँ ये कह रहा, लेकिन जो अपने को शरीर समझना, हाँ, ऐसा आदमी और जो अपने देश को सोचता है हमारा देश है, देश को पूजा करता, नेशनलिस्ट, सुअर गाधा का मन परिश्रम कर रहा, ऐसा सुआ है। जो मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है सुअर गाधा में परिश्रम, आहार निद्रा अतक्र मैथुन में जो सब जीव निमग्न है, कोई 98% ऐसे ही है, इससे भी ज़्यादा। तो इसको कहा जाता है स्वयं गो खर। श्लोक सुनो, फेमस श्लोक। तो जस्यात्म बुद्धि कुणोपे धातु सभी कलत्रादि शुभोम इज्जधि जत्तित्व बुद्धि शैले न करिचित जनेषु अभिज्ञेषु स्वयं गो खर। गो का मतलब है गौ, और खर का मतलब है गधा। गाधा की का गाधा इधर उधर जाके उसको थोड़ा तृण घास मिल जाता खाने के लिए, लेकिन तभी ये इतना बुद्धू है कि उनको जो धोबी मालिक है उसको 1 टन कपड़ा दे दिया ऊपर में, उसका एक भी उसका मालिक नहीं है, उसको लेके सारा दिन भर टन चलने नहीं सकता, नहीं लेके जाता जहाँ उसका मालिक को जो कोई हो, जो धोबी कपड़ा को धुलाई करता, मान लीजिए कोई तालाब के पास, सारा दिन वो वहाँ खड़ा रहता जब तक नहीं, फिर ले आता, उसको बाद उनको थोड़ा सा तृण देता, इसका इधर उधर घूम के मिल जाता। इस तरह हमारा 2 रोटी दाल और रोटी का वास्ते बुरा मानना, कोई लेखा पढ़ा आदमी है, PhD DSc तक बहुत पढ़ाई कर, IAS नाम पड़ता है, आगे IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, हाँ, ऐसा बहुत बड़ा पोस्ट वाला आदमी आता है। एक लड़का 25 साल का मुझे कहा महाराज हम हर महीना में हमको मिलता सब टैक्स पैक बाद देके 35,000 रुपीज़, हमारा डिपेंडेंट है मैं, हमारा साथ हमारा मैया, दोनों का दाल रोटी के लिए इतना पैसा हम क्या करेगा। लेकिन हम क्या करता रहा दिन ना, 8 बजे से सुबह रात 8 बजे तक इतना मेहनत करता, गड्ढा से भी ज़्यादा, 1 मिनट भी हम बैठने नहीं सकते, विश्राम लेने नहीं सकते, तो छोड़ दिया, क्या करेगा हम सुबह से। एक नहीं कभी हम लिखा पढ़ा लड़का, उसका मास्टर डिग्री होल्डर, वो डायरी फार्म काम करता अरब देश में, महीना में कितना लाख रुपया पिताजी के पास भेजता, वो एकदम विरक्त हम बोलता हमको खत लिखा महाराज इससे कैसे हम छूट पा नहीं सकता। कुछ नहीं, भगवान का सेवा कर, नौकरी करना है, शादी करना है, कर लो, कोई असुविधा नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर का गृह था को बोने था को, अगर आप गृहस्थ है, अगर है ब्रह्मचारी, अगर धनी है, निर्धन है, आप आनंद में रहने सीखता, आनंद में बोलो हरि 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 करिए भगवान। ऐसा बहुत कहानी है हमारा, बोलेगा नहीं कहा बोला। बहुत बोला इंडिया में एक ठेला वाला, वो भी खुश है देखा जाता, और कोई 50 साल एक्स्ट्रा स्काई स्कैपर है ना, उनका पत्नी है, कैडिलैक गाड़ी, महंगा सब गाड़ी, कलर तेल, सोना दे के घर में चीज़ है सब। जो अभी पीछे एक्स प्रेसिडेंट था कोई देश का सुपर पावर, ऐसे ही है। लेकिन देखा गया हमेशा ये लोग वो मुकाम का ऊपर से, अब देखा गया उसका पत्नी नहीं है कि बाल बच्चा कोई नहीं है, था सब चला गया, एक साथ रहने नहीं सकता। लेकिन अकेला रहने नहीं सकता, इसलिए कुछ ना कुछ को सब रहने रहा है कि कुत्ता को लेके रहता,
और कुत्ता को नाम में ही सब संपत्ति हो जाता। लेकिन एक ठेला वाला भी यहाँ कभी कोई जो कोई देश में, बांग्लादेश में दाल रोटी खा के भी खुश है। करना चाहिए भगवान को नाम, भगवान को संग, साधु संग, साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाहे संसार जीते और कुछ ना है। ये जो भव संसार है 84 लाख जोड़ी, इसका पर हम आसानी से जा नहीं सकता अगर हरि भजन करें तो। नहीं, भगवान बता दिया, खुद डायरेक्टली बता दिया, अप्राप्यमाम न निवर्तन्ते दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखालयम है। जैसे आप जितना ही कोशिश करें, एक कुत्ता का पूंछ लेके अगर बॉल बियरिंग का ग्रीस है लगा के आप एक सेकंड का लिए, 2 सेकंड का लिए सीधा रह नहीं सकता, एक सेकंड बारी फिर टेढ़ा हो जाता। इस तरह यहाँ बहुत आदमी कोशिश कर रहा। अभी हम पढ़ाई पढ़ के आया, मिस्टर अंबानी जी जो इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा एक धनी है, अपने पत्नी का लिए कितना करोड़ रुपया से, 200 ना 500 रुपया से प्लेन खरीद देता। लेकिन खाता खूब साधारण, इडली डोसा की थोड़ा सा दाल बस लिखा है, लेकिन वो बताया नहीं कि खुश है कि नहीं, ये बताया नहीं। तो इसलिए इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है दादा से, इसलिए इसको कहा ये सब गद्दा है। दूसरा जगह ने कहा कोई ऊँट का माफिक है, कोई गद्दा का माफिक है, उष्ट खड़ो गाधा, खड़ो उष्ट स कुत्ता, खड़ो उष्ट स खड़ो उष्ट खड़ी है, गद्दा ऊँट, ये सब का कारण है कि कोई के आदमी को ऊँट का साथ कंपेयर किया। गद्दा कुत्ता, ये कुत्ता ये बहुत कामुक होता। देखा गया कि लिखा पढ़ा आदमी पोस्ट ग्रेजुएट, अभी ये पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का कह रहा, स्वामी जी आप बोला ऐसा ठीक है, अगर हम अगले जन्म में कुत्ता बनेगा तो व्हाट्स रॉन्ग, इसमें बुरा क्या है? क्षमा कराना नहीं, बुरा क्या है? आपको कोई यहाँ कुत्ता कुत्ती बनने चाहता? ये इंडिया में जन्म का फल है। इसलिए भगवान कहाँ चैतन्य महाप्रभु, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हইল जा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। एक चीज में भारत बहुत चीज में पीछे है, विदेश में जाने से कहता है इंडिया इज अ पुअर कंट्री, लेकिन इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री। सब देश यहाँ आता धन लूटने का लिए, लेकिन असली धन तो नहीं है, दूसरा है। वो जो समझता असली धन, वो सोचा पद्मनाभ टेम्पल में पूरा सोना का विग्रह है, कितना बड़ा, और कितना धन है उसको। इंडिया का जितना बड़ा बड़ा मंदिर है, तिरुपति जगन्नाथ, जाने भी नहीं सकता। एक कमरा का बाद दूसरा कमरा जाने नहीं, खुलने नहीं सकता। सुन रहा वहाँ बांसुरी गार्ड है, आवाज़ करता है, इधर आएगा तो तुमको विनाश कर देगा। असली धन है कृष्ण। तो ये लेके हम दूसरा देश को ये दे नहीं सकता। ये प्रभुपाद दिखा दिया, जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ये बहुत जो मनुष्य जन्म जो हुआ वो भक्ति करके उसमें भगवद गीता श्रीमद् भागवतम तो ज्ञान वो प्राप्त करके दूसरा को देना। ये सब धोनी लोग क्या करता है ऊपर से, अभी इंडिया में भी करता है। एक बड़ा शहर में वो लिखा, एक चिरकुट में आत्महत्या किया, उनका मुकाम से सबसे बड़ा ऊंचा इसे वो कूद के नीचे गिर गया, आत्महत्या किया। एक कागज में लिख के गया कि हमारा मृत्यु का लिए आत्महत्या किया, कोई दायी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। हम देख रहा हमारा ज़िंदगी में धन दौलत गाड़ी बाड़ी अच्छा नाम जो सब मिला, एक चीज़ नहीं मिला, सुख नहीं मिला। कि हम निस्संग है, हमारा पत्नी चला गया, लड़का लड़की सब विदेश चला गया, हम अकेला रहता घर।
नकर चकर सभी है, लेकिन हम निसंग बोध कर रहा, इसलिए हम चाहता हूँ। ऐसा विदेश में बहुत है, हम देखा एयरपोर्ट में केस दारू पी रहा, क्यों? भूलने का लिए। दिस इज सम नेगेटिव साइड, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड बता। भगवान है, आनंद का मुक्ति है। ऊपर जब कोई विदेश में किया इसको भक्त करने के लिए, देखा ये तमो रजोगुण में फंसा है, तो बहुत बार भगवान के पास प्रार्थना किया, हे भगवान ये लोग सब उग्र कर्म कर रहा है। उग्र कर्म में बिग बिग स्टील फैक्ट्री की दूसरा फैक्ट्री, ये फैक्ट्री सिविलाइजेशन, फैक्ट्री एंड ऑफिस सिविलाइजेशन। पहले ऐसा, पहले जमाना में, पीछे जमाना में ऐसा नहीं था। अपने अपने का घर था, घर के पास में उसका खेती है, 2 गौवा है कुछ, हाँ, फिर आपने एक चीज़ फलाता है, उसके लिए फैक्ट्री जाने का काम में जाने के। अभी धनी देश 50 मील नहीं थी, उससे भी ज़्यादा जा 3-4 घंटा सुबह उठ के मंगलवार के टाइम में हम देखा जा रहा है गाड़ी, कहाँ जा रहा? गांव से शहर जा रहा है, धनी आदमी, वहाँ जाके काम कर लिया। मैनेजर है कि मालिक है, जा रहा है 4-5 घंटा जाने, 4-5 घंटा आने, कितना टाइम नष्ट कर दिया। हाँ, पीछे ऐसा नहीं था, घर का सामने भी है। उस लोग तो जो ज़रूरत है खाना पीना, पहले ज़रूरत है दाल रोटी, वासस्थान, हाँ, फूडिंग, लॉजिंग, कपड़ा, हाँ, होने से सब हो गया। अब क्या है? बाकी टाइम आप भजन करो, कीर्तन करो, नाचो गाओ, भक्त संग करो संकीर्तन। ये महाप्रभु का मार्ग है। नाक चिपकने का कोई ज़रूरत नहीं, रामदेव का फॉलो करना। लेकिन कभी होता ठीक है, शरीर का लिए। हाँ, आनंद बोलो हरि हरि, यही शास्त्र में लिखा है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, क्या चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वाह। संसार कहा जाता भव महादवाग्नि, संसार दावान, जैसे आग लग जाता जहाँ बाँस आए, हमारी बाँस को संस्कृत में कहा जाता वंश। हमारी इंडिया में वंश आए, कोई को कोई नहीं है, वो सोचता हमारा लड़का भी शादी करेगा, उसको बाल बच्चा होगा, वो भी शादी करेगा, हमारा वंश चलेगा। ऐसा ऐसा बाँस जो ये होता, पेड़ होता है, पेड़ का भी उससे एक बाँस आउट बाँस, कुरुक्षेत्र, कौरव पांडव है। तो कहा जाता इसमें कभी कभी आग लग जाता, कोई लगाता नहीं। हम जंगल में देखेगा आप हिमालय जाएगा तो हम देखा है ऐसा, हम देखा आग लगा जंगल में, किसी कौन आग लगा दिया ऐसा, ये तो वन संपद है। नहीं महाराज, ये आपसे आग लग जाता, घर्षण से, बाँस घर्षण से, पेड़ का घर्षण, सूखा है नहीं आसानी से। इस तरह हम चाहता नहीं संसार में समस्या, लेकिन आएगा ही आएगा ही जरूर। अब जितना ही भी कोशिश करें, भगवान बता दिया ये दुख काल है हमारा, यहाँ दुर्ग है, इसको दुर्ग कहा जाता है इस संसार को। इसका जो सुपरिटेंडेंट है दुर्ग का देखने का जो मुख्य है वो है दुर्गा मैया, इसलिए दुर्गा मैया का नाम है दुर्ग, क्योंकि दुर्ग का मुख्य है। दुर्गा, इससे संस्कृत से हुआ दुर्ग। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब जन्म लिया तब मरना ही पड़ेगा, चाहे हो आप प्रेसिडेंट की डिक्टेटर हो हिटलर। अभी हिटलर कहाँ है? अभी नेपोलियन इतना बड़ा गया, कहते हैं नेपोलियन इज फ्रांस इज नेपोलियन। तो बहुपा जब पेरिस में था, जाता था शहर में घूमने, सुबह मॉर्निंग वॉक, बहुपा ए आर्क द ट्रायम्फ, ये क्या है? इन मेमोरी ऑफ फ्रांस का सबसे ऑनरेबल जो नेपोलियन बोनापार्ट,
तो ये उसका सम्मान में है, उसका इन इस मेमोरी सबको दिखाने के लिए, देखो ये नेपोलियन बुरा पड़ सारा दुनिया को जय करने जाता था। अच्छा अभी नेपोलियन कहाँ है? कोई जवाब, कोई क्या पता। इस अभी स्टालिन कहाँ है? उसका वहाँ भी इतना आदमी को कोई नहीं मारा। जो कोई थोड़ा सा उसको विरुद्ध में कुछ कहा, उसको मार डाला आदमी भेज के। बड़ा डिक्टेटर था। कोई सोचता है हिटलर सबसे बड़ा, नहीं, कोई बात बोला स्टालिन सबसे बड़ा। अभी उसको जो समाज है उसको उठा के तोड़ के उसको फेंक दिया। आदमी लोग पसंद करता इतना आदमी को। नेपोलियन कहाँ है? कोई नहीं। इसका कितना बड़ा बड़ा आदमी को ऐसा हालत, हमें कोई नहीं। आदमी लोग पूजा करता है और देखो उसका मूर्ति बना के रखा हर देश में अपने अपने हीरो को। इंग्लैंड में ये है नेल्सन कॉलम, वहाँ हमारा जगन्नाथ का रथ बहुबात को खड़ा हो गया, वहाँ बोल दिया बहुबात, देखो कितना दिखाता जगन्नाथ का रथ। इसका शायद इज कॉम्पीटिंग विथ नेल्सन देयर हीरो। लेकिन जगन्नाथ को देखने के लिए कितना आदमी आया, नेल्सन को देखने के लिए कौन आता? फिर भी जगन्नाथ को ऐसा होता है, जगन्नाथ की पूजा करने से अच्छे तरह ढंग से हम कितना लाभ है, आदमी कितना आनंद में है दुनिया में। और जो मूर्ति रख दिया बड़ा बड़ा हर देश में, इंडिया में भी वो बात एक उदाहरण दिया। देखो उसका जन्मदिन में ये लोग आके बड़ा बड़ा आदमी का लेक्चर दे, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, ऐसे महिमा बता रहा। चला जाता महीने में और एक दफे, बरस में एक दफे, सारा बरस उधर क्या होता हम बताता, बुरा ना मानना, ये सच है। कौवा वहाँ, चिड़िया वहाँ जाके बैठता हर रोज। हम लोग जैसे हमारा वर्ज्य, हमारा शरीर का वर्ज्य त्याग देने के लिए हम जाता टॉयलेट, ये लोग भी इसका जैसा आदत है, एक ही जगह में जाता। क्या कर रहा आपको पता है? भगवत कथा में हम कहने नहीं चाहता, लेकिन ये तो रियलिटी है। वो बात खुद ने कहा क्या गंदा कर रहा, और झाड़ू आला आके उसको बरस में एक दफे, जो दिन उसका उत्सव करेगा, माला लगाएगा, डालेगा, वो आके पहले एक दिन पहले कहाँ से पानी है, नर्दमा का कि पानी ना को डाल के ऐसे कर, बहुत कठिन हो गया उसका उठाना। और उसका फल भी क्या होता है? और हम लोग कृष्ण जी का अच्छा माला चढ़ाता, जगन्नाथ का गौर निताई का फल क्या है? आज लोग प्रसाद पाता, हरि कृष्ण नाम करता, देखिए कितना आनंद में आता। यही सरल उदाहरण है, यह हम बताता नहीं, हमारे गुरु महाराज बताया। हाँ, तो यही है दुनिया, संसार, इसमें कोई सुख में नहीं रहने सकता। कौन सुख में रहने सकता? ये बता दिया। आनंदम बुद्धिमान चैतन्य महाप्रभु कहा कि प्रायः ना, चैतन्य महाप्रभु कहा चेतो दर्पण माध्यम, इसको दिल को साफा करना चाहिए। अभी दिल बहुत हमारा गंदा है, गंदा किया काम को, लोभ मोह मन मात्सर्य तो है ही बहुत पुराना, इससे भी ज़्यादा है। पहले हम सोचता हम सन्यासी है, हम ब्राह्मण है, ये अच्युत महाराज क्यों इसको घर में आप भिक्षा कर लिए किया? कहाँ होता हम बोलेगा नहीं, क्योंकि कोई पसंद नहीं करने सकता। हमारे घर में हम ब्राह्मण है, और क्यों अच्युत, ये चामर है। अरे ऐसा मत बोलिए, दिल्ली जाके बोलेगा तो आपको मारेगा वो। क्या चामर? हमारे पास यहाँ काम करो, तुम ब्राह्मण है, तुम्हारा नकली नहीं है, तुम ठेला वाला है। हैं? हे बाबा, क्या ब्राह्मण के क्या कहता है वो लोग? खुशियों को ठाकुर कर बाल, पंडित जी नमस्कार, हरे काम करने दो। वो ठेला वाला है, कोई दरवान है। जमाना बदल गया, कलियुग। इसलिए भगवत कहा ये हरि कृष्ण आंदोलन है आपको ब्राह्मण करने के लिए। इसका मतलब नहीं है सूती वाला कलियुग का ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब है समो दमो तपो शौचम, समो मन को संयम करना,
हिंदियों को समझाऊंगा। रास्ता से जाता है, हम अभी देखा, कभी ऐसा नहीं था। कॉफी, टी, पहले आदमी को ऐसा नहीं पता था। ब्रिटिश आके शुरू कर दिया, इसको सिखा दिया। पहले चावल, हाँ, गेहूँ ये सब फलाता, वो बोले नहीं रबड़, गाड़ी का टायर बनेगा तो पैसा। अरे पैसा जब लड़ाई लगेगा चाइना को साथ कि दूसरा मुल्क से, जर्मनी में हुआ था, तो कितना दिन तुमका भंडार पूरा रहेगा, 2 हफ्ता में खाली हो जाएगा, कभी कभी 1 हफ्ता में हो जाएगा। लड़ाई ऐसा होता। इंडिया का शायद 1 महीना का है कि ऐसा कुछ है, कहा था भारत सरकार। कोई कोई देश में 1 दिन के लिए नहीं है, सब बाहर से खाना आता। इतना पैसा है अमीर को, लेकिन खाने का कुछ नहीं है। रेती भूमि है नहीं। हम सिंगापुर से आता, देखा था न्यूयॉर्क शहर है, सिंगापुर में जाए, हमारा गुड़गांव कैसा बनाया अभी, दिल्ली का गुड़गांव है नहीं, देखा था जी। सिंगापुर का मांग, सिंगापुर आदमी का था, दिस इज न्यूयॉर्क ऑफ द ईस्ट, टॉप सिटी इन द वर्ल्ड। हम कहेगा नहीं क्या पीता है, पानी पीता, पानी कहाँ से आता, ये टॉयलेट का पानी, टॉयलेट ही नहीं, कमोड में जो पानी रहता उसको शुद्ध करके टैप में छोड़ता, और उससे भी कभी कभी पीने का पानी। कहने चाहता लेकिन उतना बताता नहीं। देखा था चमत्कार गाड़ी, क्यों अभी बोल देगा ऐसा जी ये पानी ये है न पियो, दूसरा पानी दो न पियो। क्या हमका जरूरत नहीं भैया, हम ये देश में नहीं रहेगा, भाग गया। ये पानी पीता, और कोई कोई देश में भी ऐसा हो रहा, पानी की इतना जरूरत है। देखिए अच्छा कार, वो कहा था उसको, अभी मर गया वो जो आदमी ऐसा किया, एक चाइनीज आदमी। आई विल अगेन कम, आई एम स्टिल अलाइव। बहुत अहंकार है। अच्छा कार, देखो रास्ता में एक आदमी की सो लेट के रहता नहीं, सबका घर है रहने का, हाँ सबका कमरा है, रास्ता में कोई सोता नहीं, कोई का खाना का अभाव नहीं है, एक बूंद भी खाना हुआ होता नहीं, सब बाहर से आता, चावल हो, गेहूं हो, जो कुछ बोलो, दूध हो, सब बाहर से आता। देश चले, अगर बंद कर देगा उसको पानी भी पीने से करेंगे या नहीं, कुछ ये रख दिया कोई रिजर्वर उनको देश में, उससे पानी लेता, वो सरकार अच्छा पानी बना के दूसरा को बेच के पैसा बना। हमारा सरकार भी ऐसा कर रहा है। वो जो दिल्ली जाने से, वृंदावन से दिल्ली ऐसे टायर फैक्ट्री बना दिया पूरा। अच्छा कुछ बना नहीं सकता नहीं। अभी तो शोधनागार बना दिया आगरा, क्यों? और पानी भी छोड़ता नहीं जमुना का, कि उसका पता है इंडियन आदमी वेरी रिलीजियस माइंडेड, ये धार्मिक है, सब वृंदावन जाता, हजार लाखों आदमी कुंभ मेला में जाता है। इतना आदमी दुनिया का कोई जगह में इतना साधु, इतना बड़ा साधु का इकट्ठा होना, एक साथ होना दुनिया में कोई जगह में नहीं है, ना मुस्लिम धर्म में ना क्रिश्चियन धर्म। वो भी मक्का मदीना में भी हज करने जाता है इतना आदमी, दोस्तों बहुत कम थी। ये इंडिया में ही होता, और सरकार चाहता नहीं कि दूसरा देश कहता इंडिया गरीब का कारण है, ये तो गाड़ी बाड़ी ये सब नहीं है कारण। एकमात्र तो कहानी है, ये बहुत साधु साधु करता, हाँ भगवान भगवान करता है इसलिए। लेकिन प्रभुपाद ऐसा कहा, वो ठीक उल्टा कहा। और यही सबसे अच्छा चीज़ है इंडिया। तो जैसे आप जमुना में जाइए, वो सब पानी नहीं है, वो टॉयलेट का पानी ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देता, और जो अच्छा पानी जमुना जी का वो सब भेज देता खेती में, है कि नहीं? बहुत कैनाल है उसमें सब है। अभी बहुत दावा किया, आंदोलन किया, आदमी लोग कभी कभी देता थोड़ा सा, यही हालत है। ये भी चाहता वो सब दिखाने के लिए सरकार भी चाहता है टू कॉम्पीट, हमारा दूसरा देश के साथ चुनौती है, नहीं वो आगे बढ़ जाता। लेकिन ऊपर दूसरा चीज़ का
सबै पुंसन परो धर्म, ये सब धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब धर्म नहीं है। कौन धर्म है? सबै पुंसन परो धर्म जतो होती अधोक्षर अहितु की अप्रतिहता है, जिनात्मा सुख प्रसिद्ध होती, जिसमें आत्मा का संतोष होता। हम सब दुनिया भर आदमी दौड़ रहा किसके पीछे? किसी टांग का तृप्ति का नहीं, और सब इंद्रियों का तृप्ति का नहीं। आप ये बंद कर दीजिए तो आदमी सब बोलेगा क्या है दुनिया में, कुछ नहीं। तो साधु का काम है इसको संयम करना, इसको बंद करना नहीं, खाना पीना सब। भगवान का प्रसाद खाइए, काम क्रोध लोभ मोह या भगवान का सेवा में लगाइए, क्या ये वासुदेव का सेवा है। तो ये सब इंद्रियों शुद्ध हो जाता। तो इसलिए कहा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जब शुद्ध हो जाएंगे हम ऋषिकेश वासुदेव उसका सेवा करना, ये परम धर्म। तब तो जिन आत्मा सब पुष्टिदति, आत्मा को संतोष हो जाता है। तो क्या होता कि ये आनंद में क्या होता है? ये आनंद आज दुनिया का आनंद में चाय पी के, पिज़्ज़ा पास्ता पी के जो लेता, केक खा के, तो ये आनंद एक बार से आनंद पर दुख है, लेकिन ये आनंद पर दुख नहीं। आनंदम बुद्धि बनता, ये आनंद बढ़ते ही रहता, बढ़ते ही रहता। ये वासुदेव का। तो इसलिए पहले हमको इसलिए प्रभुपाद ने जब विदेश गया कभी बोला नहीं तुम एक पाप काम छोड़ दो, अवैध सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या चाहे मांसाहार और क्या था, क्या नशा करना, गुटखा पीना, सिगरेट, पान, बीड़ी, जितना किस्म है उससे भी ज़्यादा है। अफीम, क्या LSD, अभी सारा देश भरा है, दुनिया भर बड़ा बड़ा आदमी। बोला तुमको अच्छा लगता नाचना कूदना? हाँ हाँ। आप वो बार प्रसाद खिलाया आपने खुद बना के, रोटी सब्जी चावल दाल हलवा खीर, तेल खा के भगवान का प्रसाद खाने किसको नहीं अच्छा लगता? सबको ही अच्छा। महाप्रसाद एक गोविंद ने नाम ब्रह्म ने वैष्णव सबको पुण्य पतंग राजा विश्वास हुई। पहले उसको विश्वास नहीं था, लेकिन प्रसाद खाते खाते शुद्ध हो गया। अच्छा अभी तुम सीरियस है, ऐसे पसंद है लाइफ, हाँ तो केवल इस चीज़ खाओ। बोला नहीं वो चीज़ मत खाओ, ये चीज़ खाने से ही और वो खाने की इच्छा होगा, तो बोल दिया केवल एक चीज़ ही खाओ, प्रसाद खाओ जो भगवान लेता। क्या है वो? सात्विक आहार, पत्रम पुष्पम फलम तो हम, लेकिन इससे गेहूँ चावल फल मूल जो अनाज है सब्जी है, ये देखिए हजारों किस्म का सात्विक खाना बनाने से राइट है। वो बात बहुत दिखा दिया उनको, चेला को बोल दिया इंडिया से सीख लो जाके, हर प्रदेश जाके सीखा। सीख के चाहे केरल से क्या नाम है यूपी कश्मीर राजस्थान गुजरात से बंगाल से जितना से किस्म का सात्विक आहार है वो सीख के किताब लिखा। अभी ये पढ़ के वो इसे लिखा दिया, लिख दिया, ये लेके थोड़ा तुलसी दे के आप लोग इसको भगवान का भोग चढ़ाइए, उसके बाद खाइए, देखिएगा कितना स्वादिष्ट होता है। सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। भोग की ठाकुर बोला जो एकदम कृष्ण को प्रेम से भोग लगाए चढ़ाए तो क्या स्वादिष्ट होता, अमृत का तरह। वो दाल रोटी नहीं रहता, खिचड़ी नहीं रहता, वो अमृत का भी स्वादिष्ट हो जाता। और बाहर का जो खाना बनाते एक ही चीज़ है उसे उतना स्वादिष्ट, जितना ही मसला दे फिर भी बीमारी भी होने से होता। राधा कृष्ण तब राधा कृष्ण का कीर्तन करने से, इसलिए हम लोग बाहर जाके कहते हैं आप सब बोलिए हरे कृष्णा। देखिए कोई कोई नहीं भी बोल रहा, बुरा मत मानना। क्यों? जो जितना शुद्ध है उसका मुंह से ऐसे निकल जाता।
लेकिन तभी अच्छा है, अभी सुन रहा तो कोई वो भी सुनता नहीं। ये कहानियाँ है, एक सास और बहू का कहानी। बहू यंग था और सास बुढ़ापा, ज़्यादा उम्र है 65-70, जैसा लकड़ी होता, बूढ़ा लकड़ी, बूढ़ा बाँस और जो ग्रीन बाँस फर्क है। तो जो यंग लड़का है, बच्चा है, वो जल्दी जल्दी ले लेता कृष्ण भक्त। जैसा प्रहलाद महाराज बोला कि ना कौमर आचरित प्राज्ञो, जो बुद्धिमान है वो बचपन से ही हरिभक्ति शुरू कर देता। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। धर्मान भागवतान है, भागवत धर्म दुर्लभ मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ। 84 लाख जोड़ी घूमते घूमते अभी इस जन्म मिला। अभी देखिए कितना आदमी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ये शिक्षा देता नहीं भगवत भक्ति करना। ये इंडिया में यहाँ है, ये अच्छा है। आप लोग सब व्यस्त है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बाल बच्चा को आप अभी से शिक्षा देना, तो आपका जितना घाट है भक्ति में, भगवत धाम जाने का लिए, वो पूरा कर देगा। आपका कितना 22, 20, 25, 4, 12 वंश, पीछे वाला पीछे सीढ़ी, आगे सीढ़ी, सब उद्धार हो जाएगा। फिर ये इज्जत जो प्राप्त नहीं करेगा, भक्तों बन जाएगा, भगवान के प्यारे बन जाएगा, थोड़ा भक्ति करके भगवत धाम। इसका मतलब क्या? और कोई उसका मृत्यु नहीं आए, जन्म नहीं आए, कभी जन्म होगा नहीं, कोई मृत्यु होगा नहीं। भगवान के साथ जैसा जसोदा मैया है, नंद बाबा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, सीधाम, सुदाम, बोसदाम, जो कोई हो वृंदावन का, वैसा वहाँ भी भगवान का पार्षद बन जाएगा, आनंद में रहेगा हमेशा। यही इस्कॉन का लक्ष्य है हमारा। इसलिए हम लोग यही शिक्षा दे रहा, भक्त संघ में आप हरिनाम कीजिए। तो जो पाठ होता इंडिया में था, हम बचपन से नहीं देखा, हरि कथा, रामायण, महाभारत अभी तक चल रहा है इंडिया में, बहुत गांव में होता है अभी तक। हाँ, तो वो गांव में होता था, ये उड़ीसा का, ये उड़ीसा का ही कहानियाँ है। महाराज श्याम सुना, बहुत अच्छा कहानी। तो सास को बोला, बहू मुनि से कुछ साल का यंग लड़की है, मैया क्या था ना, क्या बंगाल में तो ठीक है, ये पड़ोसी ये गांव में ये भागवत कथा, भागवत सप्ताह चालू है, जाएगा, चलिए हम लोग दोनों जाएगा, सुनेगा हरि कथा, चलो चलो। वो जाता था, शुरू किया। तो जाने का बीच में एक गाँव से छोटा एक नदी था, उसमें कोई ज्वार आता, ज्वार का पानी, हाँ, पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कमती हो जाता है, भाटा। जाने का टाइम में भाटा रहता, आने का टाइम कभी कभी बात ते जाते थे और सुनते थे हरि कथा, दोनों बैठ जाता जाकर। लड़की बहुत ध्यान से सुनती, यंग लड़की बहू। एक दिन सुना, कह रहा, आनंद में बोलो हरि हरि, भगवान का नाम लो आनंद से। अभी तो आदमी तो नाम लेता, सब सिनेमा का गाना और जितना फेवरेट गाना है ऐसा लेता, भगवान का जो निष्पाप है भगवान का नाम। तो लड़की को अच्छा लगा, क्या कहा, आनंद में बोलो हरि हरि, हरि हरि में भवपाणी, भवपाणी में भव मीन भव सागर, 84 लाख जोनी के जन्म होना मरना, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शरण। किंतु कौन जननी? कुत्ता जननी, सुअर जननी, मानव जननी, ना देवता जननी। ये कहा, आपका जैसा कर्म, जैसा भावना, जैसा संग वैसा रंग। तो हरिभक्त का संग हरिभक्ति मिलेगा, हरिभक्त बनेगा, देवता बनेगा, कि भगवान का धाम में जाएगा। और कुत्ता कमा मिलेगा, बोलेगा महाराज कुत्ता बनने से क्या है अगले जन्म, क्यों? ज़्यादा इंद्रियों भोग करने से क्या, संभोग करने से क्या? रास्ता में कुत्ता संभोग करता, अब देखा आदमी कर नहीं सकता, शुभ आदमी है, कल्चर
करता तो लेकिन रास्ता नहीं करता, ये प्राइवेट आदमी वही चाहता। ये कलि युग है, ये सब पतित है, इसलिए पतित को रक्षा करने के लिए हमको कृष्ण भक्ति करके दूसरा को जो वैष्णव है ये परलुक के उसको उद्धार करना चाहिए। ये वैष्णव, ये जीसस क्राइस्ट, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर नहीं सर, ऊपर यही चाहता जो हमारे इंडियन लोग चाहे विदेशी भी दूसरा को भक्त बनाए। अभी जो भगवान में विश्वास नहीं रशिया वहाँ कितना भक्त है देखिए। एक जगह हम जाके देखा मॉस्को में, मॉस्को से बाहर शायद ब्लैक सी, वहाँ हमारा फेस्टिवल होता था। एक जगह में 8000 यंग लड़का लड़की कीर्तन कर रहा है, यंग युवक जो होते तरुण तरुण। एक जगह में 6000 हम लोग को साथ कीर्तन। मैं भी था, हमारा गुरु भाई भी था कोई विदेश का, वही कथा भी बता सुन रहा। उसके बाद प्रसाद है, बहुत अच्छा 5-7 दिन का टेंट होटल ले लिया, उसके साथ रहेगा वहाँ सागर का किनारे, केवल हरि कथा हरि नाम और एक साथ प्रसाद लेना, बहुत अच्छा समय। तो वो सुना, ओ अच्छा है, आनंद में बोलो हरि हरि, तो आनंद हम तभी शुरू कर दिया हरे कृष्ण आनंद से। तो भव सागर पार हो जाता, 84 लाख जन्म में जन्म नहीं होगा, भगवान का पश्चात और जन्म मृत्यु नहीं, मुक्ति लाभ। तो वो कार्य शुरू कर दिया, तो सभी जितना समस्या है दूर हो जाएगा, भव सागर पार हो जाएगा। तो ये जाते जाते जब हरि कथा समाप्त होगी तो सास बहू जाने लगा घर में, अपने गांव में, दूसरा गांव से जाते जाते वो छोटा नदी आ गया, तो लड़की तो सोचा अरे क्या है पानी, अरे पानी ज़्यादा हो गया है, ठीक है बोलते रहो हरे कृष्णा करते जाता है। सास भी पीछे पीछे उसका बहू का चल अनुसरण करते थे। अचानक ये क्या सास ने देखा, अरे पानी तो ऊपर उठ रहा, हमारा कापड़ का साड़ी के ऊपर आ रहा, अरे हम तो डूब जाएगा पानी में। अरे बहू कहाँ तू? देखा वो पार हो गया, उसका पीछे पीछे जा, ठीक से पार हो गया। ए बहू क्या मैया, क्या हुआ? देखता नहीं हम डूब जाता, मुझे मदद कर, तो हम डूब जाएगा। तो चला गया, आप सुना नहीं? क्या सुना नहीं? जब आनंद में बोलो हरि हरि, अब सुना नहीं तो आसानी से पार हो जाएगा। क्या तू मुझे उपदेश दे रहा? चुप। क्यों? देखिए इतना बात कर रहा लेकिन कहता नहीं हरे कृष्ण, क्यों नहीं कहता? विश्वास नहीं, सुनता नहीं, ध्यान देता नहीं, उसमें विश्वास नहीं। बैठना है बैठो, दूसरा चीज सोच रहा। इसलिए कोई जब करता मन तो बगीचा में घूम रहा, आइसक्रीम पार्लर में, और क्या पार्लर होता घूम रहा, कहाँ आइसक्रीम है। ये भी है कोई हरे कृष्ण सोच रहा दूसरा चीज, ऐसे नहीं हो। भगवान बैठा है सब देख रहा। बच्चा जब बोला था पापा मामी पापा मामी आ जाता, उसे पता है ये बेचारा असहाय है, तो इसे जो भाव से भगवान को बुलाता है, भगवान जरूर उसको जवाब देता है। इसलिए हमारा कोई संत ने कहा, हमारा आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, शरणगो शरणागति हुई जहाँ, जो भगवान को शरणागत है, भगवान हे हरि हे जगन्नाथ, आज से मैं आपका ही हूँ, मैं आपका ही हूँ, आपका दास है, हमारा सब चीज़ आपका ही है, हमारा पत्नी, हमारा बाल बच्चा बैंक में आपका है, सेवा में हम लगा देते। ये मुश्किल है कुछ नहीं, आप क्या कुछ ले जा नहीं सकता, आपका शरीर को भी हम ले जाने नहीं सकता। छोड़ दीजिए आपका मुकाम, बिजनेस, लड़का बच्चा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, लेकिन इसमें हमारा आसक्ति है।
सबका इसमें आसक्ति, जब तक इसमें आसक्ति है फिर इधर आके फिर हरे कृष्ण तो ये देखा था इसको। और वो लड़की क्यों हरे कृष्ण किया, क्यों कैसे पार हो गया, भगवान उसको मदद किया, सहायता किया। आदमी जुक्ति तर्क करेगा नहीं, जुक्ति तर्क से समझना का चीज़ नहीं है। जुक्ति तर्क से कोई भगवान को नहीं, कभी नहीं समझ सकता। भगवान का अचिंत्य शक्ति है, अगर उसमें विश्वास है तब आप समझ नहीं सकता कैसे भगवान एक बच्चा 8 साल का बच्चा क्या एक गोवर्धन पहाड़ को ऐसा उठा दिया, उत्तोलन किए थे। हाँ, और माँ बाप सोचता, यशोदा मैया नंदवा से, अरे ये बच्चा कैसे उठाते, देवता होगा, कुछ शक्ति है इसका, जोग बल कुछ न कुछ होगा ये हमारा लिए। उसको भगवान समझता नहीं, कैसे गिर जा नहीं सकता, आपने लाठी देखी उसको सहयोग कर रहा है, कभी गिर जाएगा मर जाएगा हमारा बच्चा। प्रेम है नहीं, हमारा वो चीज़ नहीं है, हमारा सुप्त अवस्था में अंदर में आए। अभी हमारा जो प्रेम है दूसरा चीज़ में, हमारा शरीर के सुख में, हमारा जो रिश्तेदार है, हमारा पत्नी बाल बच्चा, बैंक बैलेंस, गाड़ी बाड़ी, जो कुछ संपत्ति है उसमें अनित्य वस्तु में। इसलिए शास्त्र में कहा कि हमारा वेद में, मुनि ऋषि में असतो मां सद्गुण है। और जब तक इसमें आसक्ति है, इसका संसार कहा था, तो देखिए आपको उद्वेग है। और इसमें आसक्ति नहीं है, भगवान में आसक्ति है, तब वैकुंठ बन गया। वैकुंठ कोई उद्वेग नहीं है। तो आप लोग को खुद पूछ नहीं सकता, आप लोग को आत्मसमीक्षा कर नहीं सकता कि आप कितना उद्वेग से मुक्त है हरिकथा करके, हरिकथा सुन के, हैं तो आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ रहा। अब उद्वेग है तो अभी तक संसार में है, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसका मतलब यही है। तो औरत सास क्यों नहीं हरि का, क्योंकि वो सरल नहीं है। बच्चा लोग जब बाप माँ को बोलता है वो सरल है, उसको पता है हम बाप का माँ का हाथ पकड़ के है, बड़ा बड़ा ट्रक पर जा रहा है इधर से, अचानक उसका नीचे गिर जा नहीं सकता। अगर बाप का माँ का हाथ पर पकड़ के है, हाथ पकड़ के है, वो डरता नहीं है कि नहीं, ये सच क्या है नहीं। देखिए आप अपने को पूछिए, बाप माँ को डर हो नहीं सकता, लेकिन बाप माँ अपने को कुछ हो जाएगा ठीक है, बच्चा को ध्यान है कि नहीं। इस तरह बाप माँ को है, असली बाप माँ कौन है, विष्णु कृष्ण है, हरि है, जगन्नाथ है। अगर जगन्नाथ का चरण में आप हार्दिक, हाँ निष्कपट से ऐसा बोले, जगन्नाथ आपका, मैं आपका ही हूँ, हमें सब चीज़ आपका ही है, उनका सेवा मिला। जगन्नाथ अगर समझ आपको पता है ये निष्कपट है कि नहीं, निष्कपट है तो जरूर इसको रक्षा। भगवान ऐसा कहा, रामचंद्र कहा, whoever surrenders to me, I will give him protection. अनन्यश्चिंतन तुमाम जे जना पूज्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामः। अगर जो 24 घंटा हमारा मुझे याद करता, उसको निश्चित हम उसको जो कुछ जरूरत है, आवश्यक है उनका, खाना पीना कपड़ा जो कुछ है, हम उसको सब दे देगा। और जो उसका है वो भी हम संरक्षण करेगा। ये गुजरात का एक फेमस भक्त है नरसिंह मेहता, उसका एक कहानी है। वो गरीब ब्राह्मण था, पत्नी उसके बाद, देखो लड़की का तुम शादी देता नहीं, क्या कर रहा तुम, चो। पत्नी उसको बहुत डांटा तो गया, लेकिन उसका स्वभाव था हरि कथा में आसक्त। जाते जाते फिर जहाँ हरि कथा हो रहा बैठ जाता। वो जो उसको शादी का दिन आ गया, तब भी वो दिन भी ऐसा किया, वो दिन भी ऐसा किया, भूल गया। देखो इस तरह हम जब भगवान, हर आदमी कोई पैसा का लिए पागल है, कोई सुंदरी औरत के लिए पागल है, कोई धन नाम जश के लिए, कोई बड़ा पोस्ट का लिए मंत्री बनेगा, कोई बड़ा फिल्म स्टार बनेगा, लिए नायिका बनेगा, नायक बनेगा, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स बनेगा। लेकिन जो भगवान के लिए पागल है वो सबसे बड़ा भक्त है, परमहंस है, शुद्ध भक्त है, उसके लिए भगवान की प्राप्ति कुछ नहीं है। लेकिन हमारा असुविधा ये है, हमारा एक दुनिया का आसक्ति हम तोड़ना बहुत मुश्किल दिख रहा। अगर शुद्ध भक्त का आप संगत करें, भगवान का उनका कथा सुन के,
तो धीरे धीरे हमारा दुनिया का जो आसक्ति नंबर है, नौका का नंबर होने से जितना ही आप क्या कहते बैठा न क्या, हाँ चलाता, आगे नहीं बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपका नंबर जो है वो उठाया नहीं। इस तरह जब तक यहाँ का आसक्ति आप रखेगा, साथ साथ कृष्ण में भी हरे कृष्ण करेगा, आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जब वैराग्य होगा, कृष्ण में आसक्ति बढ़ेगा, इसमें वैराग्य होगा, आसक्ति कम किया तो आगे बढ़ने लग गया। समझ गया? अभी आपने 10 मिनट ज़्यादा कह दिया हैं, और बहुत भी बात कर रहे थे, हम कहेगा नहीं हैं, लेकिन आपका कोई सवाल है पूछने से, बहुत चीज़ करने से कहता नहीं। हम थोड़ा थोड़ा हमारा गुरु जो सिखाया वो बताता। बोलिए। हमेशा बहुत देखा दुनिया भर, क्योंकि हम बहुत जगह घूमा। मेरा एक सवाल है कि जैसे वो सास था, वो सरल नहीं था कि जैसा बूढ़ा बांस कभी आप उसको टेढ़ा करने की कोशिश करता है, वो टूट जाता है कि नहीं? हाँ, सूखा है, विश्वास नहीं है। वो जो इतना दिन में जिसमें विश्वास, उसमें विश्वास है, भगवान में विश्वास करते हैं, इसलिए सुनता, ध्यान दे के सुनता है। लड़की एक ग्रीन बांस का माफिक है, कच्ची है, वो उसको आप तेरा बना के आप बहुत चीज़ बना नहीं सकता। हाँ, फर्नीचर हम देखा, बांस दे के कितना अच्छा खटिया बनाया, बहुत महंगा है खटिया, चेयर है, कुर्सी है, टेबल है, बहुत चीज़ बनाया, अलमीरा का माफिक चीज़ है। बांस देखिए, इतना बड़ा बांस, इंडोनेशिया। अच्छा बोलिए, पूछिए। बोले भक्तिविनोद ठाकुर बोले ये ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोले ठाकुर, तो रूप गोस्वामी को भी सनातन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला रूप सनातन को कि आप लोग वो कार्य करिए। जब वो लोग चिट्ठी लिखते थे, हाँ, उनको बोला आप लोग करिए जैसा कहते हैं, पर आप लोग अंतर में भक्ति रखिए और भक्ति भाव को बढ़ाते रहिए। हाँ ठीक। तो सवाल क्या? वैसे भक्तों के जीवन में कभी कोई ऐसा सवाल होता है, गृहस्थों के जीवन में कोई गृहस्थ थे, वो बोल रहे हैं मुझे कि उनका बिजनेस, अभी वो जॉब कर रहे थे, उनका जॉब चला गया, अभी वो बिजनेस करना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि प्याज फैक्ट्री करूँगा तो प्याज का गोदाम करूँगा तो ज़्यादा चलेगा, या आलू गोदाम करूँगा, प्याज रखूँगा तो चलेगा अच्छा, केवल अगर मैं आलू और बस टमाटर रखूँगा तो चलेगा नहीं मार्केट, तो क्या करूँ मैं क्या प्याज वगैरह रख सकता हूँ दुकान में? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अंतर में निष्ठा तो कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, 16 वाला करूँगा, तो मैं ये दुकान करूँ या ना करूँ? अरे भक्ति तो करो, बोले अरे भक्ति करके वहाँ आसक्ति होगा तो इसके इतना सोचने का क्या है? हा? ये तो सब अनित्य है। तो दाल रोटी का जितना जरूरत है उसमें खुश रहो। अगर भक्ति करेगा अच्छा, उसमें आनंद मिलेगा, इसमें पैसा के लिए इतना आनंद कहाँ से आएगा? ये तो दुख लाएगा। पैसा में अगर भगवान का सेवा में ना लगाए, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर इट विल, वहाँ कोली है तो उसका दुख लाएगा, लाएगा नहीं। उसके बारे में इतना सोचने क्या, जितना तक जरूरत है खाना पीना रोटी कपड़ा के लिए उतना तक होने से हो जाता। वाई यू हैव टू थिंक ऑफ। मैं अदरक का बिजनेस कर व्यापारी है, जहाज कहाँ जाएगा वो जो जरूरत का क्या है, वो सोचने का क्या हमारा जरूरत है? ये सब बेकार है, ये समय नष्ट है टाइम का। वो टाइम हरि नाम करो। लालसा है तो ये भगवान में भक्ति ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो क्या फायदा है? आप साइकिल में जा नहीं सकता है, और गाड़ी भी है, आप बोलेंगे हम साइकिल में जाएगा, हमको पैसा ज़्यादा मिले तो जाओ। इसका मतलब है हमको उसमें उद्देश्य लक्ष्य हमारा प्राप्ति के लिए हमको उतना ध्यान नहीं है, सीरियस नहीं, तो उधर ही जाएगा। एक चिट्ठी भी जा रहा, घोड़ा भी जा रहा, खरगोश भी जा रहा। अगर जो कोई में आप जाना चाहता तो आपको पता चल जाएगा आपका उद्देश्य क्या है कि नहीं है? तो उसका उद्देश्य है नहीं हम पैसा बनाएगा, बनाओ, तो एक दिन क्या और पैसा के लिए इधर आने पड़ेगा, मरने पड़ेगा और फिर संसार करने पड़ेगा।
तो क्या करना है? हाँ, भक्ति करना है। बुद्धू है, बुद्धू है। आज्ञा देना पड़ेगा, जिसका सवाल ही करा दे। इसलिए शंकराचार्य ने कहा बालस्तावत् क्रियाशक्त तरुणस्तावत् तरुणी रक्त वृद्धस्तावत् चिंतामग्न परमो ब्रह्म ने। कोई कृष्ण भावना करता नहीं, बच्चा खेला में आसक्त है। लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है देखो, दे रानी का तरी चादर पिता माता को नहीं बोल के भाग जाता। 18 साल का ज़्यादा उम्र हो गया, लड़का लड़की चलो हम दोनों रजिस्ट्री करके मैरिज कर दो, हम एक साथ रहेगा। सास को हमारा सास नहीं रहेगा, और ननद ना क्या होता है भाई, पति का बहन वो बोलेगा नहीं तुम्हारा बाप बोला ऐसा, हम 25 लाख बोला देगा, तुम 5 लाख दे के अभी हमारे घर में खाने क्यों नहीं आया, तुम्हें शर्म आता नहीं? दुख होता। इसलिए हम चुन लेता लड़का को, लड़का हमको चुनते अच्छा लड़का है, वो भी सोचता अच्छा लड़का है, वो तो थोड़ा नाटक कर रहा है सिनेमा का माफी, मुस्कुराता है, ये भी मुस्कुराता, अच्छा बात करता है, नहीं पीछे उसका असली की स्किन प्रकट हो जाता है। तब देखता अरे इसका और भी दिखा है, इसका रूप है, अभी देखा नहीं, पहले देखा था चंद्रमुखी दिखा था, सूर्यमुखी, तो ज्वालामुखी है ऐसा कोई कहता ऐसा हम नहीं क्या, क्षमा करना नहीं है, ठीक है आप आपका साथ रहिए, चलो रजिस्टर के डिवोर्स। फिर बाप का पास आ गया, अरे कहाँ से आ गया तू? अभी हर रोज ये नाटक हम देख रहा, अभी तक हमारे पास आया ऐसा बहुत। मैं बाप माँ के साथ सलाह लिया, उसका पता है तुम्हारा किस लिए कल्याण होगा, तुम समझते। अभी तुम देख रहा 2 दिन के लिए तुमको अच्छा लग दे लेकर, उसका असली रूप जब और जो रूप है उसका जब देखेगा जोटक देखो, हमारे शास्त्र में जो लिखा है जोटक को मिल जाता। अच्छा और कोई सवाल है? हम आपका कोई सेवा कर रहे हैं। Thank you so much for giving that suggestion and very nice class. I know nothing. हम जस्ट हमारा गुरु जी जो बोला, दुनिया भर इतना आदमी उसमें उन प्राणित हुआ, हैं प्रेरणा मिला, तो हम वही बता देते हैं इधर उधर से थोड़ा कुछ। Just a small question. You just said if we are more entangled towards material engagement, then we will not be in a position to improve our Krishna consciousness. That you mentioned just now. If we are more entangled towards material enjoyment, then we will not have much more progress in Krishna consciousness. Yes. Now, in this regard, in the modern society now, people are quite busy with their daily livelihood, for which they have to spend around 9-10 hours in office or business. In the meantime, they also have they have their own responsibility to maintain their spiritual advancement. Yeah. So in that regard, they have to also take rest. So if we consider all this aspect of daily life, how much qualitative time a devotee should spend on like chanting, book distribution, book reading, listening to Prabhupada lectures and Guru Maharaj lectures and all, how much qualitative time a person should spend at a minimum level so that they will at least maintain their consciousness up to the mark. What's your observation across the globe? You normally move and meet with people. What is your observation and suggestion on that regard? I am a conditioned soul, so I am not perfect. But one is a pure devotee, he is perfect. So Prabhupada is there and his book, everything is there. You follow. If your purpose is go back to Godhead as soon as possible, because Bhaktivinoda Thakur said, Jivana anitya jana sar, tahe dana vidha vipad bhar, namasaya kori jatane tumi, thako apono kaje. If you know, this material world is temporary. You can never be happy here. Doesn't matter. You make proper adjustment so that whatever it is necessary for your maintenance and your dependent, that much you do. But doctoring with Krishna consciousness, I may not answer the way you want.
in terms of parameter. But I will answer this way. That much you do earn and spend your time. But since your goal is nitya, is back to Godhead, so you dovetail, keep your health that much good, that so that you can render devotional service. The purpose is devotional service or back to Godhead. And these things are secondary, tertiary things. As much as is necessary, you do. You have to marry, bring children, yeah, that much you do, as much as it is necessary to help you to go back to Godhead, and then. Is that clear in short answer? That is what he said, Vishwa, Anasaktasya Vishwa, without being attached to the object of the senses. Ahanidha. It's a gradual process. You cannot overnight do this because you are attached from time immemorial. You means I mean everybody. Conditions so. No? Anasaktasya vitha jatharam upajunjita, as much as is necessary we accept. Chaitanya Mahaprabhu said also like that. कि स्थिर हइया घरे जाओ नाहो बातुल क्रमे क्रमे हर्षे भव सिंधुपुर मर्कट वैराग्य ना करो लोग देखाइया. Don't show I am वैरागी. Don't show off at heart. ना करो लोग देखा. यथासज्ञ विषय गुंजन. You accept that much eating, sleeping, mating, getting married, association with the relatives, as much as is necessary, which help you to go Krishna Bhakti. And rest of the time do pure Krishna Bhakti. Is that clear? That is the answer. Otherwise, artificially doing, it won't work. I won't eat. I am going through the street, there is Rasgulla. Nah? There is in the ISKCON temple, there are many nice palatable dishes. There, you can eat. But don't eat that much which make you agitate so that you break your four relative principle. Is that clear? Thank you. So that takes a little time. That is why we are doing practice. It is called Krishna Bhakti, Krishna Anushilan. Anushilan means practice. You fall down, again you try. You switch off the fan, at once you don't expect fan will stop. So, though you say the four relative which I am follow, you put the guy in the Diksha time, sometimes you find yourself, you get carried away and break the rule. Suddenly nobody is there. अरे गोलगप्पा कोई नहीं है, झाल मुड़ी खा लो. हे क्या कर रहा तुम? अरे बोल है तुम हम देखा. अरे भाई एकदम खा लिया. And that may happen sometime, but you should try sincerely. And Krishna help. God helps those who help themselves. इसलिए कोई जैसा स्कूल कॉलेज में पढ़ने आया मैथमेटिक्स अरिथमेटिक्स कोई किंडरगार्टन से प्राइमरी स्कूल गया. प्राइमरी स्कूल में भी क्लास 1, 2, 3, 4 द मोर वन इज सीरियस ही स्टेज. Others are eliminated, thrown out, yes, kicked out. So when you go in school, first there are so many students, millions. As you go up, less, and you go to postgraduate, master degree in the university, you can count. And you find later on, first class first, maybe 1 or 2. So those in the class becoming first, second, third, they can expect they can go to university. Yes? Otherwise fierce competition. तीव्र चुनौती है दुनिया में. ऐसे तो ये भी यही है. कोई संस्था में हम देखा था आज से 50 साल पहले, almost 50 years now past. I have seen one society. There are 10,000. Out of them maybe 5 आदमी है, 5 शतांश है. हर 100 में 5 आदमी है. सब कहाँ चला गया? कुछ गुजर गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ही चला. क्यों? कोई अपराध होता, कोई उतना ध्यान देता नहीं, कोई उतना सीरियस नहीं, कोई पाप काम छोड़ने नहीं सकता, बार बार कर रहा, तो उसको तो जाना ही पड़ेगा. फिर आएगा,
क्योंकि एक दफ़े साथ मिला नहीं, वो कभी नहीं भूल नहीं सकता। जो एक दफ़े साथ मिला फिर आएगा, चाहे आज कल कुछ दिन महीना बाद बरस बाद कि अगले जन्म में फिर आएगा। इसलिए इसका क्षय नहीं, ये अक्षय है। इस करना अच्छा कि दुनिया का जो चीज़ है, आप करोड़पति हो नहीं सकता, अगले जन्म में अगर मर गया हो नहीं सकता, वो उसका मुकाम फैक्ट्री के ऑफिस में करोड़पति है, चूहा बन के है, कॉकरोच बन के आके है, अभी कितना जन्म चला जाएगा दूसरा आदमी भोग कर। ये साइंस उसको ज्ञान नहीं है, वो कहता ये विश्वास का चीज़ है महाराज। नो नहीं, नॉट विश्वास, इट्स ट्रू फैक्ट। जो पहले बहुत कामुक था अभी ऐसा आदमी है, वो संभोग करने नहीं सकता, कहता डॉक्टर को जाकर कहता कोई बंदर का कोई लिंग उसके साथ एम्पूट कर दो, संभोग करने के लिए कोई ऐसा चीज़ है, दावा है, वो पीने से वो काम शक्ति बढ़ जाएगा। तो हो नहीं सकता अगले जन्म में जो ऐसा शरीर है उसको दे देगा प्रकृति, भगवान का माया अध्यक्ष है ना, भगवान का निर्देश भगवान हृदय में बैठा है, भगवान सब देख रहा है। इसका मतलब क्या, किस में इसका इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति कौन दिशा में है। वही बंदर का माफिक हर 2-3 मुहूर्त बाद ही खाली संभोग करने चल, ठीक है, बंदर का गर्भ में दे दिया उसको, सुखदेव को। अगर ये 2-3 मिनट में बार बार संभोग कर, ये चौड़ी पक्षी है, ये देखा टिट्टी भी देखा, इधर से इधर जाता उठता, छोटा पक्षी चिड़िया, नहीं तो घुघू, भी भूत, कबूतर बहुत कामुक है, हो नहीं सकते। वो बोलेगा अरे महाराज हम विश्वास तो हम हरि भजन किया, ठीक है, जो कोई मंदिर है कि कोई धाम है वहाँ होके चिड़िया के घूम रहा है, और गंदा काम करता माँ बहन विचार नहीं, जो कोई के साथ संभोग कर रहा है। ऐसा अभी जमाना आ रहा है लिव टुगेदर, तो उसको हो नहीं सकता, सुअर बन नहीं सकता। जो चीज़ मिल जाता खाता तो सुअर सब चीज़ खाता, गंदा भी गंदा में रहता, कुत्ता कमा भी रहेगा, कुत्ता का शरीर मिल रहेगा, गद्दा कमा भी गद्दा का शरीर, गद्दा भी कामुक है, घोड़ा भी बहुत कामुक है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री है। क्यों ऐसा हुआ, साइंटिस्ट जवाब देने नहीं सकता। वो कहता बंदर से महाराज, और बंदर से रहा, बंदर कमा भी कि वो वेद लिख नहीं सकता बंदर, ये जवाब नहीं देने सकता। ये कहता बंदर हमारे बाप दादा था अभी तक यही पढ़ा रहा यूनिवर्सिटी। क्यों, इंग्रज आदमी हमको सिखाया, वो हमको PhD देगा। PhD से साइंटिस्ट क्या है, ये बड़ा पूर्वक बोला अकॉर्डिंग टू वेदस, विद द आई ऑफ वेद इफ यू सी दे आर नथिंग बट बड़ा मिस्ट्री है। इज ए PhD बोला, यू नो व्हाट ही इज लेदर टेक्नोलॉजी, ही इज DPhil और PhD एंड DSc। वो बड़ा चामार है, ये क्या वैदिक दृष्टि से वो बड़ा चामार है, और कुछ नहीं। क्या है बोलिए, बड़ा चामार हो तो क्या है, लेकिन ढंग से बताता ही इज PhD इन लेदर टेक्नोलॉजी। वो बोला इंजीनियर क्या है, वो तो मिस्त्री है, ये बड़ा मिस्त्री, राज मिस्त्री, महाराज मिस्त्री है, मिस्त्री लेके काम कर रहा है। और देखो लिखने सीखता नहीं, कोई करोड़ों रुपया कमाता, कुछ लेकर बड़ा सीखा नहीं, और उसको मैनेजर को पास, उसको फोरमैन को पास जाके आई एम ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट, एक नकली दो, कुत्ता का लाइफ है। हमारे ये FRCS आके इंडिया आके वो पैसा कमाता नहीं, अपने पुतनी बाल बच्चों को अच्छा से खिलाते नहीं सीखता नहीं। FRCS हम बताया नहीं, बहुत ऐसा बोला, हाँ बता रहा, वो हमको गुस्सा हो जाए नहीं सकता। ये दिस इज वैदिक दृष्टि। पिकासो आर्टिस्ट, वो बोले ये है, ये कलाकार है, और कुछ इज अ क्राफ्टमैनशिप, पेंटिंग, माइकल एंजेलो। व्हाट इज द सब्जेक्ट, बोले ये सब्जेक्ट क्या है, यह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कुछ नहीं है, ऐसे कर दिया एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। इसका मीनिंग व्हाट इज दिस, जानते, एक उल्टा दिखाया उसको, बोला है फास्ट, और दूसरा उल्टा दिखाया, वो बोला है फास्ट। अरे
प्रभुपाद बोले एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है, कहने नहीं सकता। करोड़ को रुपया दे देता है इसलिए। इससे अच्छा है भगवान कृष्ण और राधा रानी जगन्नाथ का पेंटिंग करो, भगवान के पास जाओ, उसमें रहो, ये अच्छा है। देखो 1 बज गया। और कोई क्या कोई सवाल है जी? अच्छा पूछिए। हाँ जी महाराज, चारों आश्रम जो है उसके बारे में कुछ इसके एक्सेंट हम समझ रहे हैं, कोई हमको बता दे। चारों जो आश्रम है हमारा, हाँ 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 इसके बारे में थोड़ा। अरे पूर्वपद की तो सब आज देख लो। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना चाहिए, लेकिन यही साधारण कानून है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने का बाद एक गुरुकुल इसलिए पूर्वपद बने थे, ओपनिंग किया गुरुकुल, उसमें ब्रह्मचर्य सीखेगा। ब्रह्मचर्य का 8 कानून है, उससे वो विरत होना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो ब्रह्मचारी बन नहीं सकता। कठिन है अभी ज़माना में। वो हम बोलने चाहते हैं क्या है, अभी सब है इधर, हम बोलेगा नहीं, सोचेगा ये महाराज असंभव है। अच्छा, तो उसको बाद वो देखेगा, फिर उसको इच्छा होता है गृहस्थ आश्रम में घुसने का लिए, तो उसको उनको गुरु को, शिक्षक को, उसका जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु है उसको पूछना चाहिए जे हम गृहस्थ आश्रम में जाएगा, वो गुरु बता देगा क्या करना अच्छा है। जैसे वो कृष्ण भक्त बनने से, तो उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जा नहीं सकता। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के इंद्रिय संयम सीखना चाहिए, तो आदर्श गृहस्थ बनेगा। नहीं तो ऐसे बोलेंगे हम गृहस्थ नहीं। कोई गृहस्थ है गृह में दी, वो सोचता हम गृहस्थ में घुस के अच्छा हम भोग करेगा जीवन को। नहीं नहीं, गृहस्थ आश्रम है, कुछ उसको स्वतंत्रता दिया है भोग का लिए, तो उतना तक ही कर नहीं सकता। वैष्णव संतान लड़का लड़की करने के लिए भगवान के पास प्रार्थना कर, इसलिए वो केवल महीना में 1 दफ़े वो पुत्र को साथ मिल नहीं सकता दैहिक। लेकिन दूसरा नहीं, वो नहीं तो ऐसे ही करेगा, तो मजाक कर लिए, तब तो वो अवैध संग है। इसका मतलब है ही इज नॉट ए गृहस्थ, ही इज गृह में दी, अवैध संग कर रहा। मान लो एक गृहस्थ है जो वैष्णव संतान का लिए 100 क्यों उससे भी ज़्यादा करता है ऋषभ दे संतान, लेकिन उसको भक्त बनाने की कोशिश करना चाहिए, तब ठीक है, तब ठीक। ऐसा है हमारा गृहस्थ महाजन है, वो तब तो आश्रम में ब्रह्मचारी सन्यासी से भी ज़्यादा है गृहस्थ आश्रम, लेकिन वो गृहस्थ है। इस तरह ब्रह्मचारी भी बहुत कठिन कानून है, अभी करना मुश्किल है। अगर ठीक कठिन कानून पालन करके रहे गुरुकुल में तो हो नहीं सकता। वो बात गुरुकुल बना दिया, अभी तक है मायापुर में। अच्छा, अब 2 एग्जाम, उसको बाद वो 50 साल तक, तो इसलिए 25 साल के बीच में ही लड़का को शादी करना चाहिए, और लड़की को उसका थोड़ा कम थी, मान लो 10 साल कम थी, 15, 16 ऐसा कुछ 20, तो उसके बाद तब 50 साल में उनको छोड़ देना चाहिए संसार आश्रम। ज़्यादा रहने से आसक्त हो जाएगा संसार में, बाल बच्चा पति पोता पोती, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो 50 साल तक रहेगा तो उसमें तो लड़का बड़ा हो जाएगा, मान लो 25 साल का 20 साल का, उसको शिक्षा दे देगा, वो उसको माँ को देखभाल करेगा और शादी कर लेगा चाहे तो, और वो वानप्रस्थ में चला जाएगा। अगर पत्नी नहीं छोड़ने चाहता पति को, तो उसको देके घुमाना चाहिए तीर्थ में, बोलेगा जब देखो हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, भगवान को साथ जाना है तो ये आसक्ति तोड़ना चाहिए। इसलिए आप अपने, हमारा प्रतिनिधि हमारा लड़का है, लड़का का साथ रहो, उसको रहना चाहिए ऊपर। तब वानप्रस्थ ज़्यादा दिन रहने का, जब ज़्यादा तो वैराग्य आ जाएगा तो गुरु को बोल के वो संन्यास लेगा। और संन्यास में सबसे उच्च स्तर है परमहंस, हैं वो निर्मत सर है, कोई में आसक्ति नहीं है, कोई को उद्देश्य नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है कोई को, तो ये शुद्ध भक्त है, वो भगवान के वास्तव। समझ गया?
संक्षेप में बताया, प्रभुपाद का किताब में विशद है इस बारे में। अच्छा बोलिए। हाँ धन्यवाद प्रणाम। आजकल जो कंपटीशन जमाने में, हाँ तो हमारे बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप गुरुकुल में दीजिए, स्कूल में गुरुकुल है। लड़की को कैसे करेंगे? लड़की को प्रभुपाद बताया, आपका पत्नी है तो दोनों उनको सिखाना, स्विम करना, क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, ये सब प्रभुपाद बोला। ज़्यादा शिक्षा देने प्रभुपाद उत्साह नहीं दिया कि उत्साह देने से अभी क्या हो रहा हम देख रहा। कितना हम लड़की को देख रहा है, सब लड़का को साथ चला जाता, तो बाप माँ को अभिमत लेता नहीं। बाप माँ हमको बोला और लड़की भी हमारा पास आया, हम देख रहा अभी क्या हालत हो रहा, एकदम विदेश का माफिक हो जाता इंडिया का। अभी गांव में भी हो रहा, वो टेलीविज़न देख रहा ना, गांव पीछे जैसा गांव था, अभी वो आदमी लड़का लड़की सबको मानसिकता सब बदल जा रहा, हम देखा। उसका पता है लड़की का अभी 18 साल हो गया तो सरकार को हमारे पास स्वतंत्रता आ गया, माँ बाप हमको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो नकली करे तो वो स्वतंत्र होने चाहता, वो चाहता नहीं या हम सास हमको डांटेगा नहीं बाबा। ऐसा मानसिकता जब पैदा हो रहा है लड़का लड़की, तो प्रभुपाद जो हमको शिक्षा दिया आदर्श वो ही हम बता रहा। रियलिटी चेंज हो रहा नहीं, इसलिए मुश्किल है करना। लेकिन भक्ति करने के भाव में जाने के लिए कुछ तो कीमत देने पड़ेगा, यही कीमत है। इसलिए आदमी लोग भक्त होने चाहता नहीं। क्यों? वो चाय पीने नहीं सकता, गुटखा नहीं खाने सकता, गुटखा खाने से क्या कैंसर हो नहीं सकता, देख रहा तभी। अभी कितना आदमी सरकार ज़बरदस्त उसको छुड़ाया है, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। बीड़ी पीने से भी कैंसर होता? आई डोंट थिंक ना, बीड़ी उतना खतरा नहीं, सिगरेट का। लेकिन अभी इतना आदमी को देखते हैं सब डर जाता, कुछ आदमी सिगरेट पीने देखता। अमेरिका में भी ऐसा हुआ, कोई प्रेसिडेंट अमेरिका देखा, अरे ये क्या है, वो इंडियन बीड़ी उधर भेजा, नहीं ये बड़ा बीड़ी। हमको एक बार अमेरिकन लड़का बताया ना, लड़की बोला देखिएगा कोई अमेरिकन पहले, ये क्या है, दिस इज इंडियन वर्जन ऑफ सिगरेट। What is this? All this nonsense. है बुद्धू, उसका आया बुद्धू, सुन के बोले ये गंदा है, रट फेंक दो सब, इंडियन बीड़ी। ऐसा बोला। लेकिन इससे अच्छा है हमारा जो तम्बाकू था नहीं, वो पीता था, वो है स्टीम को पीता था, उसमें उतना खतरनाक नहीं हम सुना। अभी तक है, हम देखा हरियाणा में, गांव में, वृंदावन में अभी तक देखे पीता। लेकिन एक पी के वो उसका सफाई नहीं करके दूसरा को देता, वो दूसरा को देता। देखो इसमें कोई स्पर्श से कुछ हो नहीं सकता, ये कोविड हो जा नहीं सकता। ये सुनेगा नहीं, हम बोलेगा तो गए बाबा क्यों हम जाके इसको हटाए, एक को त्याग दिया, एक औरत, एक आदमी को, एक औरत क्यों बोला है बीड़ी मत फूकिए आप, है क्यों कहता आपका लड़का कहता नहीं, आप क्यों कहता, लड़का आपको देखभाल कर, वो साथ खाइए। और एक वो कोई उसका एक दादा को हम बोला बुरा था, वो बोला हाँ महाराज आप जो बोला हम करेगा, वो तम्बाकू नहीं पीता, छोड़ दिया। ये राजस्थान में है, गांव में। आज इतना तक नहीं किया क्या? हाँ अच्छा, हाँ दो भक्तों के बेटे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में। हाँ बहुत अच्छा। थैंक यू महाराज। एक बस लास्ट, दिस इज माई प्लेजर। कोई एक प्रॉपर का अगर इंस्ट्रक्शन जो बेस्ट लगा आपको, जो बेस्ट हमको पालन करना चाहिए अपने जीवन में, जो आप भी कर रहे हैं, उसको हमको आप बताएं। अच्छा मैं क्या बोलेगा? प्रभुपाद एक दिन
हम भी गया प्रभुपाद के साथ, कोई जहाँ भी रहता वहाँ टाउन में, तो कभी कभी प्रभुपाद तो कोई आदमी साधु को सन्यासी को आमंत्रण करता ना घर में, तो हरि कथा सुनने के लिए, उसके बाद उनको सेवा करता, खिलाता प्रसाद। तो गया तो चेन्नई का चीफ जस्टिस प्रभुपाद को आमंत्रण किए थे, तो टाइम में प्रभुपाद के साथ उनका कुछ चला भी जाता, शिष्या गृहस्थ की पत्नी बच्चा भी जाता। हम भी गया कई बार विदेश में गया, तो वहाँ का ये जो है चीफ जस्टिस, उनका फैमिली सुन रहा प्रभुपाद का कथा हरि कथा। तो प्रभुपाद को सेक्रेटरी है, उसका नाम था श्याम सुंदर, और उसका पुत्री का नाम है मालती। उनका एक बच्चा था, नाम था सरस्वती। प्रभुपाद सरस्वती को बहुत आदर करते थे। सरस्वती धरा, वो क्या बात था, प्रभुपाद नास्तिक, ही इज एथिस्ट, राइट? आई आस्क्ड हिम, यू टेल हु इज गॉड? दाम आ गया, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो प्रभुपाद हरि कथा बता रहा, वहाँ भी कृष्ण जी का एक मूर्ति था। तो प्रभुपाद देख, तो अब लेक्चर हो गया, उसको देख के घुमाता था। तो प्रभुपाद पूछा सरस्वती को, सरस्वती टेल हु हैज कृष्णा? तो प्रभुपाद देखा है, अब छुपा दिया, प्रभुपाद हैज गॉट कृष्णा। ऐसा बहुत उसको साथ मजाक करते थे। तो प्रभुपाद इससे शिक्षा दिया, वो बोला प्रभुपाद कौन है? तो वो सरस्वती कह रहा, प्रभुपाद ऐसा शिक्षा दे रहा आदमी को थ्रू दिस लिटिल गार्ड। तो वो बोला वन इज ए प्योर डिवोटी है। तो हु हैज गॉट हियर? प्रभुपाद हैज गॉट। तो प्रभुपाद उसको छुपा दिया। तो मूर्ति को भगवान कृष्ण का, हु इज सुप्रीम पर्सनल गॉड? कृष्णा द सुप्रीम पर्सनल गॉड। दे डोंट नो, दे आर मेटेरियलिस्ट। ऐसा बताता था। तो प्रभुपाद इस तरह हर एक टाइम में, जब ये में भी जाता मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो वो टाइम में भी ऐसा करते थे कि कुछ ना कुछ शिक्षा देता। एक औरत एक दिन सुबह संडे फीस्ट प्रभुपाद लेक्चर दिया लंदन में। तो प्रभुपाद बताता, मतलब के बाद क्वेश्चन आंसर सब चुप, भक्तों भी बैठा। एक इंडियन लेडी पूछा, स्वामी जी आई एम नॉट सीइंग कृष्ण, यू आर टेलिंग यू कैन सी कृष्ण इजीली, यू आर नॉट सीइंग कृष्ण? नो। अच्छा, वो बस सब बैठा है इधर, भक्तों भी। एनीबडी आर सीइंग कृष्ण? हाँ प्रभुपाद मुझे सीइंग कृष्ण। देखा दो उनको, वो दिखा दिया, विग्रह है, तो खुला, यही कृष्ण है? हाँ। हम समझा नहीं, यू डोंट वांट टू सी कृष्ण, दैट इज व्हाई यू आर नॉट सीइंग कृष्ण। कृष्ण इज हियर, बट यू आर थिंकिंग दिस इज ए स्टोन, सो यू आर सीइंग स्टोन। इसका बहुत तात्पर्य है, बहुत तात्पर्य। डॉक्टर बोल रहा आप बैगन मत खाइए, इसका आपका ये होगा, रैश होगा, रैश होता है विंटर के टाइम में। तो एक आदमी खाना प्रसाद खाता था, अरे डॉक्टर बोल तुम प्रसाद बैगन खाया, तुम्हारा ये होता नहीं, रैश होता नहीं, डॉक्टर माना कर दिया। अरे भाई ये बैगन नहीं है। अरे हम देख रहे मेरे सब आइए इधर, ये क्या है? बैगन है। नहीं भाई हम बैगन देखता नहीं। क्या देखता? हम देखते हैं कृष्ण जी का प्रसाद। देखो वो प्रसाद खाया तो चला, कुछ नहीं हुआ। क्यों हुआ नहीं? एक इसमें यही देख रहा, ये प्रसाद देख रहा, लेकिन ये सोचता इसको बैगन है। आज जो देख रहा है प्रसाद है, भगवान का कृपा है, वो कैसे उसको रैश होगा? लेकिन ये विश्वास का चीज है। इज दैट क्लियर?
is very meaningful. Both are seeing, but there is difference there in seeing. Duryodhan is seeing Krishna, and Arjuna is also seeing Krishna. Draupadi is seeing Krishna, Kunti Devi is seeing Krishna, but they are seeing Bhagavan. Duryodhan is not seeing Bhagavan. Why? He is papi. He is not surrendering. He cannot see he is God. अभी समझा? This is very meaningful. This is very subtle and meaningful. ये बहुत सूक्ष्म चीज है, ये आपको सोचना चाहिए. आपका विश्वास है? जिसका विश्वास है, मूर्ति आपको भगवान का विग्रह आपके साथ बात करेगा. ये साक्षी गोपाल उदाहरण है. ये केंद्रपाड़ा में बड़ाव देव उदाहरण है. वो बड़ाव देव को लेके आया कोई राजा, हमको फकीर मोहन प्रोफेसर बताया, सो महाराज आपको ले जाएगा दिखाएगा. वो साक्षी गोपाल का आप बात सुना नहीं, कहानी ये भी ऐसा उड़ीसा में और एक है. बड़ाव देव जाजपुर से एक राजा, उसका भक्त था, उसको लेके आया इनमें केंद्रपाड़ा में. अभी तक केंद्रपाड़ा में वो बड़ाव देव है. तो उनके साथ बात करता साक्षी गोपाल के साथ, वो ब्राह्मण बात करता, महाराज ऐसे ऐसे हुआ, आपको निकल जाए. बात भी किया तो वो बोला जे हमारे साथ जाना चाहिए आपको. आप बोला आप साक्षी देगा. अरे हम पत्थर का है, कोई सुना पत्थर चल नहीं सकता. बोला भक्तो कहा जाता ही इज सुमेधसा, वो बहुत बुद्धिमान होता. तो क्या भगवान आप पत्थर है, आप बात कर नहीं सकता. कोई कुछ सुना ऐसा पत्थर बात करता, आप बात करने कैसे सकता? आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, आप क्यों नहीं चलने से? आप भगवान है. तो भगवान बहुत खुश हो गया इसका विश्वास में, तो उसके साथ चला गया. वृंदावन से 1200 माइल होगा, तो ऐसे कुछ कम लगभग 1200 माइल में होगा. इधर आ गया. कैसे आया? एक कंडीशन कर दिया, तुम देखो वहाँ जब देखेगा हम हटा बंद कर देगा, पैदल जाना. कैसे आया? अभी साइंटिस्ट कह नहीं सकता, कोई तर्क युक्ति से कोई कह नहीं सकता कैसे आया है. अगर भगवान का अचिंत्य शक्ति नहीं मानेगा तो आप समझेगा. और जो अचिंत्य का मान लेगा उसके लिए कुछ नहीं है. पहाड़ को उठाना एक 8 साल का लड़का, क्योंकि वो भगवान है सर्वशक्तिमान. उसको बोलता है ये ग्रेविटी 0 बन जाओ तुम, बस उठा दिया. क्यों हनुमान नहीं लंका जा नहीं सकता? अभी 0 ग्रेविटी कर देगा तो जो कोई चढ़ नहीं सकता. ऐसा हनुमान, हाँ वो क्या कूद के लंका चला गया. क्यों नहीं जाने सकता? सब संभव है. क्यों नहीं पत्थर भास नहीं सकता? भगवान चाहे तो. जय श्री राम बोल के फीका. हाँ उसके विश्वास है, राम का शक्ति से भासने लगा. संभव सब चीज़ है, लेकिन आप युक्ति तर्क करेगा तो आप जाने नहीं सकते. आप बोलेगा ग्रेविटी तो साइंस का न, ये साइंस का चल, साइंस कह नहीं सकता. क्यों ये चिड़िया गिर जाता नहीं, ये कर नहीं सकता. अच्छा हजारों टन का ये जो बादल है आकाश में क्यों नहीं गिरता? भगवत माना नहीं साइंटिस्ट का बात नहीं. साइंटिस्ट बोल रहा है, कह रहा ये जहाँ देखा जंगल है, जहाँ वो जंगल देख के बारिश होता क्या नहीं, बादल आता नहीं. भगवत माना नहीं. तो सागर में कैसे बारिश होता? वहाँ की कोई जंगल है? फिर है सब भूल है इसके. ये सब स्पेकुलेशन है. होल साइंस इज स्पेकुलेशन. इसलिए कह रहा क्या ये डार्विन बंदर हमारा ये है पूर्व पुरुष. बंदर ऋग्वेद लिख नहीं सकता. हाई फिलोसॉफी क्या चिटीज, जवाब नहीं मिलेगा. क्यों एक कुत्ता बना, क्यों एक सुअर बना, ये कह नहीं सकता. ये दिस इज नॉट ए क्वेश्चन. जवाब देने नहीं सकता, इसलिए कहते दिस इज नॉट ए क्वेश्चन. दिस इज बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ सो कॉल्ड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. They cannot answer. Even so many metaphysics subjects there, they cannot answer. They cannot go beyond even senses, mind. They cannot tell what is mind, what to speak of what is life and soul. हरे कृष्ण. वो हमारा BI ये शिक्षा दे रहा, उसमें क्या नोबेल लॉरिएट भी आ रहा. हम नोबेल लॉरिएट को बात के एक साइंटिस्ट को पूछा, अच्छा इतना ही आदमी, यू कैनॉट एक्सप्लेन लाइफ, व्हाट इज आफ्टर डेथ द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड,
is like, don't you ever think that there could be life, and if at all it is there, you can have so many types of bodies. We don't think. But so many those who are philosophers or scientists, not scientists, others say different things, which one to believe. Believe to, but you are taking such a great risk. You may be, if it is true, you go down the cycle of maybe some कीड़ा बन गया, तो कितना लाख जीवन आपको बिताने पड़ेगा, तब फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, तब इससे तर नहीं सकता, इसको पार जा नहीं सकता जीव जोनी से, पर इटर्नल लाइफ अगर ये है तो जरूर है, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा महर्षि ऋषि आचार्य इतना राजा क्यों संसार छोड़ दे के तपस्या करने किया इंडिया में? Why Jesus Christ will tell? Why they don't listen to Jesus Christ? Everything is wrong. Millions of people following him. This is not blind faith. Some realization there. कोई अनुभूति है कि ऐसे नहीं करने से। ये कहता कि जहाँ आग है स्थान में नो लिविंग एंटिटी, आत्मा रह नहीं सकता, ऐसा बॉडी हो नहीं सकता जो आग में रह नहीं सकता। क्यों नहीं हो नहीं सकता? विवसन अभी तक है वहाँ, मानता है। पानी में है जीव, हाँ, हवा में है, बाद में क्यों नहीं आग में रह नहीं सकता? पंचभूत में। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, अनुभूति है। दूसरा प्लैनेट में जीव है ऊपर, इसका अनुभूति है, नहीं तो कैसे वो इतना अंधविश्वास में जीसस क्राइस्ट और बड़ा बड़ा जो महंत है मान लेते, ही सही प्रमाण है, बताता नहीं। आप क्या बोले, बंदर को आप मोती का माला देगा? कभी नहीं देगा। उसका क्या कीमत है वो समझता नहीं, उसको नहीं देना चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा जितना दुनिया का आदमी है, जितना ही बड़ा आदमी हो, दे नो बेटर देन इवन कृष्ण से, आई डोंट वांट टू से नो बेटर देन एनिमल, पर हम बताता नहीं है, गुस्सा हो जाएगा। घुमा के कहा था आहार आत्मरक्षा मोहितुम, इसमें आप निमग्न है तो इतर जीव से हमारा फर्क क्या है? ऐसे घुमा के बोलने से वो नाराज नहीं होता, क्योंकि आई एम टेलिंग द सेम थिंग इन ए पोलाइट वे, so that he doesn't get angry. हरे कृष्ण। भगवान बोला ऋषभ गाधा है, पशु है। कृष्ण जी बोला दीपक पशु। एक जय सुभाष स्वामी, जय गुरु महाराज, जय सुभाष स्वामी, जय गुरु महाराज। जय सुभाष स्वामी, जय गुरु महाराज, जय सुभाष स्वामी।